प्यारे बच्चों, आप सबका जय महादेव एकेडमी लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 11 में हिंदी जो टॉपिक चल रहा था, बीच में कुछ व्यवधान आ गया जिससे हम आप लोगों के बीच में नहीं आ सके। तो के लिए आप लोग जो है ऐसा मत सोचिए, कोई भी नेगेटिव बात मत लाइए। परेशानी होती है, हम लोग भी समाज के अंग हैं। सामाजिक जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी, तमाम तरह की बातें होती। तो उन्हीं पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ आप लोगों की शिक्षण की भी जिम्मेदारी निभानी होती है। तो आज हम लोग चलते हैं मलिक मोहम्मद जायसी का, जो पिछले टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा है, तो आगे कंटिन्यू करते हुए लगभग 1 महीने के बाद आज आप लोगों की क्लास चल रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कोशिश यही की जाती है। तो चलते हैं कि भा दूभर यति भारी, भा दूभर यति भारी, कैसे भरों रैन अंधियारी, कैसे भरों रैन अंधियारी, मंदिर सून पीव अनतय वासा, मंदिर सून पीव अनतय वासा, सेज नागिनी फिर डासा, रहो वकेली गहे एक पाटी, रहो वकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो ही फाटी, नैनी पसारे मरो ही फाटी, चमक बीज घन घर जही तराशा, चमक बीज घन गरज तराशा, विरह काल हुई जीव गराशा, बरसै मघा झकोर झकोरी, बरसै मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुवै जस ओरी, मोर दुई नैन चुवै जस ओरी, धनि सूखै भरे भादों माहा, धनि सूखै भरे भादों माहा, अबहु तो न आवहि सींचहि नाहा, अबहु न आयहि सींचहु नाहा, रोवा लाग भूमि जल पूरी, रोवा लाग भूमि जल फूरी, आक जवास भई तस झूरी, आक जवास भई तस झूरी, जल थल भरे अपूर सब, जल थल भरे अपूर सब, अधरति गगन मिले एक, अधनि जौवन अवगाह महादे बूढ़त त्यों त्यों टेक, धनि जौवन अवगाह महा दे बूढ़त त्यों टेक, तो लाग कुमार नीग जस घाटा, लाग कुमार नीर जग घटा, अबहु आवकंत तन लटा, तो ही देख प्यों पल है काया, तो ही देख प्यों पल है काया, उतर चीत बहुरी करुमाया, चित्रा मीन मीन घर आवा, चित्रा मित्र मीन घर आवा, पपिहा पीव पुकारत पावा, हुआ अगस्त हस्त घन गाजा, हुआ अगस्त हस्त घन गाजा, अतुरय पालन चढ़े जन राजा, स्वाति बूंद चातक मुख परे, समुद्र सीप मोती सब भरे, सरवर समरि हंस चली आए, सरवर सवरि हंस चली आए, सारस कुरलहि खंजन दिखाए, भापर घास बांस बन फूले, भापर घास बांस बन फूले, कंतन फिरे विदेश ही भूले, कंतन फिरे विदेश ही भूले, अभिराहस्ति तन साले, अघाय करे चित चूर,
बेगी आव पिय बाजमहू, गाजहू होई सदूर, गाजही होई सदूर। चलते हैं भाई कि आज आप लोगों के लिए पहले ही बता दिया कि जो चैप्टर चल रहा था 2 क्लास हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, और 2 क्लास के बाद जायसी जी की रचना जो पद्मावत है, पद्मावत की रचना जो 12 मासा है, जो कक्षा 11 में है, तो उसका हम लोगों ने तीसरा पार्ट, तीसरा हिस्सा पढ़ने के लिए आज तैयारी की है। उसको पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि रानी कहती है, जिसकी कहानी पहले पार्ट में मैंने बताई थी, तो रानी कहती है जो राजा है, तो उसके वियोग में कहती हैं कौन सा महीना आ गया है? भादों। भादों क्या होता है भाई? भादों के महीना देखिए, ये चैत्र महीने से शुरू होता है। जो हिंदू कैलेंडर है, हिंदी महीना है, तो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, फिर उसके बाद आता है भादों। सावन में क्या होता है भाई? सावन में होता है, सावन की बात पहले कर लेते हैं। सावन में होता है जो झूला झूलने वाली, जिसकी बात हम लोग पिछले टर्न पे कर रहे थे, सखियां झूला झूलती हैं। इसमें गुड़िया आती है, प्रमुख त्यौहार होता है जिसको नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है ना, नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। नाग पंचमी के बाद फिर क्या आता है? भादों आता है। तो भादों में कौन सी घटना होती है भाई? भादों में श्री कृष्ण का जन्म होता है। भादों का महीना जो होता है उसी में कृष्ण जन्माष्टमी भी होती है। भादों कृष्ण जन्माष्टमी भादों के महीने में मनाई जाती है। उसी भादों का वर्णन है। तो बरसात हो जाती है, बादल घिरे हैं, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। तो बाधों दूभर दिन, तो दिन क्या हो गया? भादों दूभर अति भारी। भादों का महीना तो बिताए ही नहीं बीतता है। कैसे भाई? कि भादों का महीना बिल्कुल अंधकार से भरा हुआ, घनघोर अंधकार से भरा हुआ। जब कृष्ण का जन्म हुआ था, आप लोगों को पता होगा कि बारिश हो रही थी, अंधकार था, चारों तरफ बिजली कड़क रही थी, और नदी नाले क्या हुए थे? अपने उफान पे थे, अपने वैभव पर थे पूरी तरह से। तो ठीक उसी तरह से क्या किया भाई कि जो भादों का महीना है वो दिन तो किसी तरह से कट जाता है। दिन में सूर्य है भाई, उजाला है। अब जब उजाला होगा तो मन में उल्लास भी होगा, कुछ दिखाई भी पड़ेगा। अभी देखिए, आप यहीं से खड़े खड़े दिन के अंधेले में, दिन के उजाले में किधर भी देखेंगे तो आपको कोई न कोई आते जाते खुशी दुखी कोई दिखाई देगा ना। जब कोई दिखाई देगा तो आपके मन में भाव का संचरण होगा। जैसे आप बहुत दुखी हो और एक कमरे में बैठ जाएं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो वो आपके लिए क्या अवसाद का पल हो जाएगा। अवसाद का पल माने दुख का पल हो जाएगा। लेकिन उसी समय आपके पास कोई आए, आपको कोई दिखे, आपसे कोई बात करे, आपके सामने आप किसी उत्सव में शामिल हो जाएं, तो जो आपका दुख है, जो आपकी तकलीफ है, वो क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। वो तकलीफ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो करे भादों दूभर, क्या हो गया भाई? भादों का महीना बिताना अत्यंत कठिन हो गया है। किसी तरह से दिन तो बीत जाता है लेकिन रात नहीं बीतती है। कैसे भरों, कैसे ये अंधेली रात जो है ना, प्रियतम के वियोग में मुझे बहुत पीड़ा देती है, मुझे बहुत संताप देती है। फिर क्या हो गया? मंदिर सुन अन तय बाशा। मेरे प्रियतम जो है, मंदिर माने घर, मंदिर माने निवास स्थान। तो जो मेरी मंदिर है, जो मेरा घर है, वो सूना है, वहां कोई नहीं है, मैं हूं, अकेली हूं। और उसके साथ क्या है भाई? उस अकेली नायिका के साथ कौन है? उस अकेली नायिका के साथ केवल उसका वियोग जनित शोक है, दुख है। और इस दुख के अतिरिक्त अगर कोई और आ जाए, किसी से बात होने लगी, किसी से हाल चाल होने लगे, तब क्या होगा?
जब जो दुख है वो कम हो जाएगा। तो क्या हो गया है, प्रीतम चले गए हैं परदेश, दूसरे देश, अनतय माने दूसरे देश। तो कह रहे हैं और क्या हो गया है, पिवनतय वासाव सेज भाई रात में है, अब रात में तो लेटेंगे है ही ना, सोएंगे तो है ही। और जिस चारपाई पर, जिस पलंग पर, जिस डबल बेड पर, जिस जो भी आप जहां सोते हैं, चारपाई पर, तखत पर, बेड पर, आदि आदि जो जो भी व्यवस्थाएं आज के समाज में चल रही हैं, समाज के अनुसार से सब कुछ बदलता रहता है। तो कह रहे हैं कि उसी चारपाई पर, उसी बिस्तर पर जिस पर मैं प्रियतम के साथ रहती थी, प्रियतम के साथ रात बिताती थी, आज रात में वही सेज, वही सैया मुझे क्या करने वाली है भाई, तकलीफ देने वाली है, पीड़ा देने वाली है, नागिन के समान, नागिन के समान क्या करने वाली है, नागिन के समान क्या करने वाली है, मुझे डसने वाली है, मेरे शरीर में विष का संचार कराने वाली है, मेरी प्राण। अब विष का संचार होगा तो क्या होगा भाई, जब विष का संचार होगा तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, जीवन समाप्त तो हो जाएगा। तो जो ये वियोग है, वियोग रूपी काल रात्रि है, और ये काल को देने वाला ये जो सर्प है, ये लगता है मेरे जीवन को समाप्त कर देगा, समाप्त करने वाला है। फिर क्या कह रहे हैं कि रहूं अकेल गहाऊं एक पार्टी, मैं अकेली हूं। अकेली पार्टी का मतलब क्या होता है भाई, चारपाई में पार्टी होती है ना, पार्टी की बात करते हैं, ऐसे बना होता है चारपाई, जो भी आप हैं, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं पार्टी, इसको कहते हैं सिरवा। हमारे यहां भाई यही कहते हैं, इसको क्या कहते हैं पार्टी, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चारपाई का ये पैर होता है, ठीक है, ये पार्टी होता है, जो लंबा वाला होता है वो पार्टी होता है, जो ये होता है ये सिरवा होता है, जो इसके चार पैर होते हैं, इसको क्या कहा जाता है, उसका नाम ही मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इस समय, क्या कहते हैं, पैर ही कह लेते हैं। तो कह रहे हैं कि एक पार्टी, माना क्या हो गया भाई, दो लोग सोते थे, तो एक लोग यहां सो गए, ए और बी, दो लोग सोते थे, आज क्या हो गया, बी हो गया गायब और बच्चे ए, तो इसी तरफ अपना, क्योंकि अगर यहां प्रियतम होता था तो दोनों एक दूसरे को स्पर्श करके सोते थे, हाथ पकड़ के सोते थे। अब समझो, अब कह रहे हैं अब जब प्रियतम नहीं है तो पकड़े किसको, पकड़ लिया पार्टी, ये पार्टी को ही क्या किया, वियोग काल में जो ये पार्टी है यही प्रियतम का एहसास कराती है, यही प्रियतम का एहसास कराती है, यही प्रेमी का एहसास कराती है, ठीक है ना। तो क्या कर लिया भाई, रहो अकेली, गहो, गहो माने पकड़ना, और पकड़ना का मतलब केवल हाथ से पकड़ना नहीं होता है, पकड़ना का मतलब केवल हाथ से पकड़ना और बिल्कुल से लपटिया करके पकड़ करके, हाथ गोड़ चढ़ा करके, दबा करके, कुछ लोग देखते हैं ना पैर वैर लाद करके बिल्कुल से उसके ऊपर जैसे लगता है कि चढ़ ही बैठे, ऐसे। तो क्या कर लिया भाई, नैन पसारी मरो ही फाटी, और आंखों को फैला करके, आंखें फाड़ फाड़ के, आंखें फाड़ फाड़ के मतलब क्या किया, चक्कू फाड़ लिया क्या, और ज्यादा नहीं, फटी हुई आंखों से, बड़ी बड़ी आंखों से मैं क्या करती हूं, इधर देखती हूं। क्यों देखती है, क्योंकि यहां प्रियतम रहते थे, आज ये जगह खाली है, मैं यहां हूं, वियोग, मैं जब देखती हूं तो मैं प्रियतम की जब याद आती है, इस पार्टी को पकड़ती हूं, इससे चिपटती हूं और प्रियतम की याद आती है, और वियोग के कारण आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और लगता है ये परिस्थिति मेरे हृदय को विदीर्ण कर देगी, फाड़ देगी, क्या हो जाएगा, हृदय फाड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, धड़कड़े बंद, धुकधुकी बंद, जीवन खत्म, धड़कने बंद, धुकधुकी बंद, जीवन खत्म, और क्या हो जाएगा फिर, हार्ट अटैक हो जाएगा। हार्ट अटैक समझते हैं ना, सब लोग जानते होंगे, कोई ऐसी बात नहीं जो ना जानता हो, और ये तो जरूर जान जाएंगे। फिर कह रहा है कि चमक बीज घन गरज गरज तराशा, क्या कर दिया भाई,
बादल चमक रहे हैं, बादल घेरे हुए हैं। बादल क्या किया है? बादल ने पूरे आसमान मंडल को घेर रखा है। और जब बिजली चमकती है, भाई बादल गिरेंगे तो बिजली चमकेगी, कड़केगी। तो जब बादल बादल गिरे हैं और बिजली चमकती है, कड़कते हैं, तब क्या होता है कि विरह काल हुई जीव गरासा। जिस प्रकार से बादलों से जल की बारिश होती है, ठीक उसी प्रकार से ये वियोग काल जो है, ये वियोग का काल जो है, ऐसा लगता है कि मेरे हृदय को, मेरी आत्मा को निचोड़ रहा है। निचोड़ करके उसकी रस को क्या कर रहा है? धरती पर गिरा रहा है। जैसे बादल क्या करता है? जब पानी गिर गया, बादल उड़ गया, काम खत्म उसका। बादल का अस्तित्व कब तक है भाई? बादल का अस्तित्व तब तक है जब तक वो बरस नहीं जाता। बरसने के बाद उसका काम खत्म। बादल जब पानी आएंगे, वाष्प आएंगे, नीचे आएंगे, बरसाएंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के हृदय के भाव यदि बरस गए, बोल गए, कह गए, तब क्या होने वाला है? तब क्या होने वाला है? तब नवीनता का संचार होने वाला है। आगे चलते हैं। बरसे मघा झकोरी झकोरी। मघा नक्षत्र होता है ना, तो मघा में क्या होता है? मघा की जो बूंदें होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी और मोती के समान होती हैं ना, टप 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 टप। अभी आपने कभी देखा होगा, अब तो क्या है कि सबके बाथरूम में लगा हुआ है। सबके बाथरूम में क्या लगा हुआ है? नहाने के लिए बारिश, कृत्रिम वर्षा करने वाला। लेकिन आप समझिए कि जब प्राकृतिक वर्षा होती होगी बड़ी बड़ी बूंदों की, तो कितना अच्छा लगता होगा। और कब लगता है? अगर खास तौर से तब आप देखिए जब वह बारिश का जल किसी नदी में, झरने में, तालाब पर या पानी पर पड़ता हो, तब उसका बिल्कुल बहुत सुंदर दृश्य होता है। जमीन में पड़ता है तो उसका वो दृश्य, वह सुंदरता दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब बारिश का जल जल पर पड़ता है, नदी पर पड़ता है, झरने में पड़ता है, तो वह सुंदरता दिखाई देती है। चलते हैं आगे। फिर क्या हो गया कि बरसे मघा झकोरी झकोरी और मोई दुई नैन चुए जस उरी। जो कच्चा घर होता है जिसमें खपड़ैल होता है, जैसे ओरी का मतलब जो लास्ट वाला होता है खपड़ा, या लास्ट वाला छप्पर का किनारा, वहां से जो पानी चूता है उसको कहते हैं ओरी। अब मान लीजिए पक्का ही घर होता है, कच्चा होता ही नहीं, आप लोगों ने देखा ही नहीं, तब जो डाउन पाइपलाइन होती है छत की, जो डाउन पाइपलाइन होती है छत की, वो क्या होता है? वही उनका बारिश हो रही है। तो मेरे अंदर की जो बारिश है, वियोगिनी नायिका कह रही कि मेरे अंदर की जो बारिश है, आंसुओं के द्वारा क्या हो रही है? निरंतर अश्रु वर्षा हो रही है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि धन सूखे भरे भादों माहा। क्या हो गया? धान। अब बारिश कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? धान सूख जाएगा। धान जानते हैं जिससे चावल बनता है। बारिश कम, धान सूख गया। और अगर बारिश पूरी हो गई तो धान भादों में, फिर क्या? उसके बाद तो धान पका ही पकाया है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब न आवे सिंचय नाहा। करें अब भी मेरे प्रियतम आ जाएं और अपनी उपस्थिति से मेरे सूखते हुए हृदय को, जिस प्रकार से पानी के न रहने से धान का अस्तित्व मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार से अब भी प्रियतम आकर के मुझे अपना दर्शन करा दें, तो मेरे सूखे हुए हृदय में आशा का, आनंद का, उत्साह का संचार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? किसी को कोई दिक्कत? पूर्वालाग भूमि जल पूरी। अब पूर्वा नक्षत्र आ गया। 27 नक्षत्र होते हैं। लोग और कहीं पढ़िएगा कि अश्वनी भरणी चैवा कृतिका रोहिणी मृगा आर्दा पुनर्वसु पुष्या ततुश्लेषा मगध तथा पूर्वा फाल्गुनिका दुत्रा उत्तरा फाल्गुनिका तथा हस्तचित्रा तदा स्वाति विशाखा तदनंतरम अनुराधा ततो ज्येष्ठा ततो मूलम निगद्यति। बहुत से इस तरह से श्लोक के रूप में है। 27 नक्षत्र होते हैं। हाँ,
तो बहुत सारी चीजें हैं, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। आप कितना सीखते हैं और मैं आपको कितना सिखा सकता हूं, ये अलग अलग बातें हैं। और हिंदी ऐसा है कि जितना भी पढ़ेंगे हमेशा कम ही रहेगा, कभी ज्यादा नहीं हो सकता है, कभी ज्यादा नहीं हो सकता है। जो भी थोड़ी सी भी हिंदी जानता है वो कभी ये कह ही नहीं सकता है कि मुझको आता है, क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं है। भाई सवाल आपने एक लगा लिया, गणित का सवाल आपने लगा लिया, आपका उत्तर आ गया, माने बस हो गया, फिट है। बहुत करेंगे दूसरे हिसाब से, दूसरे नियम से, दूसरे तरीके से सिद्ध कर लेंगे, लेकिन इसका तो तरीके का कोई अंत ही नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि हिंदी कहां चलती है भाई? कल्पना पर चलती है। और कल्पना का कोई आदि अंत नहीं है। और कल्पना क्या होता है? कल्पना और अल्पना दो बहनें, कई बार बता चुका हूं आप लोगों को कि कल्पना क्या करती? सोचना, और अल्पना उसे कार्य रूप में परिणित करना। कल्पना का मतलब जो कुछ आप सोचते हैं, जो कुछ आप सोच सकते हैं, उसको कल्पना कहते हैं। और उस सोच को कार्य के रूप में, व्यवहार के रूप में जो आप प्रस्तुत करते हैं, उसको क्या कहते हैं भाई? अल्पना कहते हैं। ठीक है ना? तो कल्पना और अल्पना। पूर्वालाग भूमि जल पूरी, पूर्वा नक्षत्र आ गया। और जो धरती की प्यास थी, धरती की प्यास थी, धरती की क्या प्यास हो गई भाई? अरे भाई जब गर्मी आया, जून का महीना आया, चारों तरफ टेम्परेचर बढ़ा, धरती सूख गई। आप देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में चारों तरफ बिल्कुल धूल उड़ती रहती है। और धूल थमेगी कैसे? जब बारिश होगा। तो बारिश हो गई तब क्या हो गया भाई? धूल रुक गई, और जो धूल के कण थे वो मिट गए, पृथ्वी की जो प्यास थी वो मिट गई। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि पृथ्वी की इच्छा पूरी हो गई, उसका वियोग जो है कम हो गया, उसकी जलन जो है कम हो गई, लेकिन मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। तो कह रहे हैं आक जवास भई सब पूरी। क्या हो गया? आक माने क्या होता है? आक माने क्या होता है बताइए? आक माने होता है मदार। तो मदार के पुष्प में क्या, मदार के वृक्ष में मदार के कलियां जो है पुष्प के रूप में परिवर्तित हो गई। मदार के फूलने का समय होता है। आक माने होता है मदार, ध्यान रखिएगा। मदार देखे ना, जो भोले बाबा को चढ़ता है, सफेद रंग का फूल होता है, बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, उसका दूध कहते हैं आंख में नहीं लगना चाहिए, उसका भी बहुत बहुत प्रयोग है, बहुत बहुत चीजें हैं। तो कह रहे हैं जल थल भरे अपूर सब, और धरती गगन मिल एक। कहें आसमान से पृथ्वी तक, धरती से गगन तक, आसमान से पृथ्वी तक, पृथ्वी से आसमान तक, चाहे जो कहिए बात वही होगी। नहीं कह दीजिए कि एक बार कहते हैं कि धरती से आसमान तक, और देखो धरती से अब हाथ ऊपर जा रहा है, और कह रहा हूं धरती से आसमान तक, आसमान से धरती तक, हाथ उल्टा है। ये क्या हो रहा है? आवाज जो शब्द है उसके अनुसार संकेत नहीं है, लेकिन आप चाहे जो भी कहिए, चाहे आसमान से धरती तक कहिए, चाहे धरती से आसमान तक कहिए, बात वही है यहां पे। तो कह रहे हैं कि जल थल भरे अपूर सब। जल और थल माने जो जलाशय थे, जो जलाशय थे, नदियां तो निरंतर बहती रहती हैं। आप लोग देखते होंगे कि बारिश का जल जब एकत्रित होता है, तो जो आपका ट्यूबवेल है, जो आपका समरसेबुल है, जो आपका कुआं है, जो आपका तालाब है, सब में पानी की पर्याप्त मात्रा आ जाती है। बारिश के बाद भादों तक कुआं, भादों तक जो है जल का स्तर जो है, चाहे वो नल का हो, हैंडपंप का हो या कुएं का हो, वो ऊपर आ जाता है। ये भी एक विज्ञान ही है। कह रहे हैं और धरती गगन मिल एक, पृथ्वी आसमान से धरती तक सब कुछ जलमग्न हो गया। जलमग्न हो गया मतलब जल से संतुष्ट हो गया। मग्न माने वैसे डूबा होता है, लेकिन यहां डूबने का मतलब ये नहीं है कि आसमान भी डूब गया है। धरती का कुछ अंश डूबा हुआ है, जो
भाई तालाब है उसके नीचे जो बटा हुआ है, अब ये नहीं कि पूरी धरती डूब गई है, प्रलय थोड़ी हो गया है, समझिएगा। फिर क्या हो गया कि धन यौवन अवगाह में दे बूढ़त पीऊ टेक, कह रहे हैं उसी तरह से जो यौवन की लहर है, जो युवावस्था का काल है, उसमें मैं भी डूबती चली जा रही हूं। जैसे धरती जलमग्न है, जल से संतुष्ट है, ठीक उसी प्रकार से जो मेरी युवावस्था है, जो मेरी जवानी है, वो क्या कर रही है, मुझे भी डुबाए चली जा रही है। अरे बूढ़ी होती प्रियतम ना होता, चलो कोई बात नहीं है, किसको जरूरत है भाई, बूढ़े हो गए, प्रियतम गया चला गया, कोई बात नहीं। तब एक पार्टी में क्या तो बेड़ा बेड़ा लेट जाएगी दोनों पार्टी ना, भी बता रहा था ना, एक ऐसे था, अब भाई क्या हो गया, बूढ़ा हो गया, अभी तो इधर एक किनारे लेटती थी ना, इधर सर करके, चलो इधर सर कर लेगी, दोनों तरफ ऐसे लेट जाएगी। तो क्या कर रहे हैं कि जो प्रियतम है वो प्रियतम के वियोग का जो सागर है वो उमड़ रहा है, वियोग के सागर में डूब रही हूं, परेशान हूं, व्याकुल हूं, बेचैन हूं। अब वो क्या है भाई, वही प्रियतम आए तो उस सागर से उन्हें उबार सकते हैं, बचा सकते हैं। क्योंकि पतिव्रत धम भी है तो नहीं कह, आज तो कह देंगे एक तो गया दूसरे शादी कर लो, काम खत्म, कहां इतना रोना गाना परेशान हो फालतू में। देखते हो आजकल तो होता भी है ऐसा, लेकिन बहुत कम होता है, अपवाद के रूप में होता है, इसको अच्छा भी नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी हमको उससे मतलब नहीं है, हम आपको जो बता रहे हैं उसको देखिए। कह रहे हैं अगला महीना आ गया कि लाग कुवार नीर जग घटा। अब क्या हो गया, भादों के बाद कुवार आ गया ना, नवरात्र वाला, तो उसमें नवरात्र होती ना कुवार में। अब चलिए आ गया फिर कुवार का उत्सव आ गया, तो कुवार में क्या होता है, नवरात्र होती है मेन। तो कह रहे हैं लाग कुआर नीर जग घटा, कुआर के महीने आते हैं, जो नदी नाले उफनाए थे वो धीरे धीरे उनका जलस्तर कम होने लगता है। भाई जलस्तर क्यों कम होता है नदी का, नालों का या जलाशय का? जलाशय का मतलब यहां पर खास तौर से किससे संबंध है, तालाब से। तालाब का जल क्यों कम हो जाता है, क्योंकि धरती जो पृथ्वी जो है जल को क्या कर लेती है भाई, अवशोषित करती रहती है। क्या करती रहती है, अवशोषित करती रहती है। उसके अवशोषित करने के कारण धीरे धीरे उसका जल स्तर पृथ्वी का बढ़ता जाता है और जलाशय का जल धीरे धीरे कम होता जाता है। इसलिए सरकार भी ये कहती है कि जलाशयों को बचाया जाए। जलाशय को बचाने का, जल को, वर्षा के जल को संचित करने का केवल एक ही उद्देश्य है कि धरती के जलस्तर को बनाए रखना। हम लोग पहले जब अपने बचपन की बात बताते हैं तब क्या होता था कि 10-15 फुट 20 फुट पे पानी मिलता था। अब क्या हो गया है, अब तो 70 फुट पे 60 फुट पर वाटर लेवल। उसी एरिया में भाई जो जिस एरिया में रहता होगा, अगर जलाशय या नदी के किनारे आपका निवास स्थान है तो वहां का जलस्तर थोड़ा ऊपर होता है, और अगर सामान्य सी परिस्थिति में है तो जलस्तर नीचे होता है। तो चल रहे हैं आगे। अब बहु आओ कंत तन लटा, कह रहे हे प्रियतम अभी आओ, अब भी आ जाओ, अभी मेरा जीवन शेष है, भले भी दुबली पतली हूं लेकिन आप आओगे, आपको देख लेंगे, हमारा खान पान सुधर जाएगा, वियोग कम हो जाएगा, तब हमारा जीवन बच सकता है। अभी बचने की गुंजाइश है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मरने वाले हो गए हैं। तो ही देख पियो पहलू है काया, अगर आपको देख लिया, प्रियतम का दर्शन हो गया, प्रियतम का साक्षात्कार हो जाएगा, तो निश्चित रूप से मैं अपने शरीर को, अपनी काया को, अपने देह को क्या करूंगी, उसका लालन पालन करूंगी, उसे बचाऊंगी। तो कोई दुबला व्यक्ति हो, खाने पीने बिना मर रहा हो, और फिर उसको खाने पीने के साधन आए, खाए पिएगा, फिर एक महीना में लाल हो जाएगा, क्या दिक्कत है? तो इसलिए कहते हैं हे प्रियतम अगर आ गए तो मैं अपने आप के, अपने शरीर को बचा लूंगी, क्योंकि प्रियतम से मिलने का केवल, प्रियतम माने
लौकिक जीवन के पति की बात हो रही है। अगर यही चीज कबीर कहते तो प्रियतम माने परमात्मा हो जाता। अब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब शरीर से है, इसका मतलब मनुष्य से है, इसका मतलब स्त्री या पुरुष से है, आत्मा से नहीं है। आत्मा से कबीर कहेंगे तो हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि उतरा चित बहुर करु माया, कहते हैं जो मेरे चित्त से उतर गया है तो आओगे आप मेरे पास आ जाओगे तो मैं आपसे फिर से उतना ही प्रेम करूंगी। भाई तुम चले गए थे इसलिए मेरे मन ने थोड़ा सा ये सोचा कि तुम क्या हो, धोखेबाज हो, दगाबाज हो, मुझको छोड़ के चले गए हो, मुझे परेशान करते हो। आज मेरा मन बेचैन है, मैं जो पागल जैसे हो रही हूं, अगर तुम आ गए तो मेरा मन भी ठीक हो जाएगा, मेरा चित्त भी शांत हो जाएगा, मेरा वियोग भी मिट जाएगा, मेरा शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं? चित्रा मित्र मीन घर आवा, कहते चित्रा का मित्र जो है, चित्रा का जो मित्र है कौन? मीन मछली और उसका नक्षत्र। कह रहे हैं दोनों का आपस में संयोग हो गया, अर्थात जो जिसको चाहता है, जो जिसके वियोग में है, सबकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। तो चित्रा मित्र मीन घर आवा, कहते हैं उसकी इच्छा पूरी हो गई। और पपिहा पीऊ पुकारत पावा, चातक ने भी जिसकी याचना की थी उसकी वह इच्छा पूरी हो गई। क्या हो गया? उसे जल की प्राप्ति हो गई। फिर क्या हो गया? उगा अगस्त हस्ति घन गाजा, कह रहे हैं किया अगस्त कास जानते हैं, कासा, वहां भी क्या हो गया? फूल आ गए हैं। अगस्त माने कासा, एक घास होती है जिसमें फूल आ गया है। फिर क्या हो गया? हस्ति घन गाजा, और हस्ती मतलब क्या है? हाथियों का समूह, हस्ती नक्षत्र भी होता है, हाथियों का समूह भी होता है, उन्होंने भी अपनी अपनी तैयारी कर ली है। और तुरय पाली हैं पल चढ़े रन राजा, कहते हैं कि जो राजा है वो क्या करेगा? हाथी घोड़ों से लेकर के अपने शत्रु पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया है। और स्वाति बूंद चातक मुख परे, फिर आ गया कि चातक के मुंह में क्या हो गया? स्वाति के बूंद की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि उसकी वही इच्छा थी, वही उसकी चाहत है। और समुद्र सीप मोती शब भरे, जो समुद्र की सीपी है, वर्षा के जल से उसमें क्या हो गया है? मोतियों का आगमन हो गया है, वो भी मोती से परिपूर्ण हो गए हैं। सरोवर सब ही हंस चली आए, हंस जो है सरोवरों को पहुंच गए हैं, तालाबों को, नदियों को, झरनों को आदि। और सारस कुल कहीं खंजन दिखाए, सारस भी आ गए, खंजन भी आ गए। अभी खंजन पक्षी के विषय में मैंने बताया था पीछे क्लास 12th में है, वो उर्मिला वियोग में। परगास बांस बन फूले, क्या हो गया? बांस में फूल आ गया है। कंत न फिरे ही विदेश ही भूले, सबको उसके अभीष्ट की, चाहे चातक हो चाहे कास हो, सब फल फूल से लद गए हैं, सब संपन्न हो गए हैं, सबका संयोग हो गया है। लेकिन मेरे प्रियतम जो है अब भी विदेश में ही बसे हुए हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे भुला दिया है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि विरह हस्ति तनुशालय, विरह रूपी हाथी, वियोग रूपी हाथी मुझे क्या कर रहा है? मेरे शरीर को छेद रहा है। जैसे हाथी को क्या करता है? महावत जो होता है उसके अंकुश से उसके मस्तक पर बार बार वार करता है, ठीक उसी प्रकार से ये वियोग रूपी हाथी का मतलब बहुत बड़ा वियोग, विशाल काय वियोग क्या करता है? मुझे बार बार पीड़ित करता है, मुझे बार बार मारता है। फिर क्या करता है? आशालय घाय करे चित्त चूर, और क्या करता है? मेरी बुद्धि को, मेरे चित्त को उसने क्या कर दिया है? बिल्कुल नष्ट कर दिया है। सोचने समझने की क्षमता पर भी उसने क्या कर दिया है? अपना आधिपत्य, अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। फिर क्या हो गया? बेगी आय फिर
बाजहूं गाजहूं देहूं सदू होई सदूर। कह रहे हैं ए प्रियतम आप आइए और जल्दी आइए, इतना नहीं, और बाजहूं, और क्या करो, अपने अस्तित्व को बताओ। तो ये जो गज है वियोग रूपी हाथी है भाई, वियोग रूपी जो ये इतना बड़ा वियोग है, आप आएंगे, आपके आते ही वियोग रूपी हाथी क्या करेगा, पलायन कर जाएगा, भाग जाएगा, चला जाएगा, मेरे सामने वो टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, मुझे ऐसा विश्वास है। इसलिए हे प्रियतम आ जाओ और क्या करो, मेरा जो वियोग रूपी हाथी है उसका समापन करो, उसको निराकरण करो, उसको मारो, उसके मेरे जीवन से उसे अस्तित्व विहीन कर दो। चलते हैं भाई आगे। अब कह रहे हैं, अब आ गया कार्तिक का महीना, गुरु नानक देव की जयंती होती ना कार्तिक मास की, और उसमें क्या होता है, बहुत से त्योहार आते हैं, चारों तरफ देखते हैं कि अभी तो अंधेला था, भादों में, भादों का महीना, भादों के बाद कुआर आया, कुआर में कुछ ठीक हुआ, और कुआर के बाद फिर कार्तिक आ गया। कार्तिक में क्या होता है, इसमें जगह जगह पर मेलों का आयोजन किया जाता है। रात का ही वर्णन हो रहा है, देख लीजिएगा ज्यादातर, क्योंकि रात में जो प्रियतम का वियोग है ना वो ज्यादा सताता है। दिन में तो आदमी काम धाम करता रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी से मिल लेता है, और रात में सबको अपने अपने घर चले जाते हैं, और घर में जाने के बाद अपने अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। कोई उलटता पलटता रहता है, कोई सोता रहता है, कोई पढ़ता रहता है, कोई खर्राटा लेता है। भाई होता तो यही है ना, सब लोग अब आजकल क्या हो गया, पहले क्या होता था, संयुक्त परिवार होते थे तो एक जगह सब लोग अपना लेटते वटते थे। आज क्या है, सबके यहाँ 10-10 एक कमरे में, भैया ये भैया का कमरा है, ये दीदी का कमरा है, ये पापा का कमरा है, सब लोग अपने अपने कमरे में, और ज्यादा होएगा तो मोबाइल अपना शुरू है, बस पढ़ने के लिए नहीं, फेसबुक व्हाट्सएप पर खूब जम के, पढ़ने के लिए तो कम ही यूज करते हैं। फिर क्या कर रहे हैं कि चलिए कि यही पढ़ाते हैं एक पद, इसके बाद आज बहुत दिन बाद पढ़ा रहे हैं कुछ, फिर उसके बाद धीरे धीरे रूटीन पर हम लोग आएंगे और पढ़ेंगे। कि कार्तिक शरद चंद उजियारी, कार्तिक शरद चंद उजियारी, और तन शीतल हों बिरहूं जारी। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हों बिरहे जारी। 14 करह चांद पर गाशा, 14 करह चांद पर गासा। जनहु जरे सब धरती आकाशा, तन मन सेज जरे अगिदाहू। सब कहूँ चंद भयऊ मोहि राहु, सब कहूँ चंद भयऊ मोहि राहु। चहु खंड ला गए अंधियारा, चहु खंड ला गए अंधियारा। जो घर नाही कंत प्यारा, जो घर नाही कंत प्यारा। अब हूँ निठुर आव एहि बारा, अब हूँ निठुर आव एहि बारा। परब देवरी होय संसारा। सखी सखी झूमक गावे अंग मोरी, सखी झूमक गावे अंग मोरी। हाँ झुराव बिछुरी मोरी छो जोरी, मैं हाँ झुराव बिछरू मोहि जोरी। जेहि घर पियो सो मनोरथ पूजा, जेहि घर पिहु सो मनोरथ पूजा। अब मोह कहूँ बिकल सवति दुख दूजा, मोह कहूँ विरह सवति दुख दूजा। चलते हैं क्या किया, अब कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिक की महीने की बात हम अभी कर रहे थे कि कार्तिक के महीने में क्या हो गया भाई, रात उजाली हो गई, चंद्रमा बिल्कुल झकाझक, बिल्कुल मौसम साफ, बरसात बरसात, बादल बादल सब बिल्कुल क्लियर। तो क्या हो गया, और चंद्रमा अपने पूरे वैभव पर है, चंद्रमा अपने पूरे वैभव पर है, पूरे सौंदर्य पर है। 14 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा, आसमान में बिल्कुल स्वच्छ चंद्रमा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ उजाला ही उजाला दिखाई दे रहा है, जैसा लगता है एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब भी कैसा, इतना बड़ा एलईडी बल्ब कि पूरे संसार को रोशन कर सके, इतना बड़ा एलईडी बल्ब सारे संसार को प्रकाश से, प्रकाश में डुबो दे, प्रकाश के प्रभाव में ला दे। देखिए कहीं कहीं होता है कि एक एलईडी लगा, कम प्रकाश, बड़ा एलईडी, 2 एलईडी, 3 एलईडी, 4 एलईडी, इस तरह से। तो क्या हो गया कि कार्तिक शरद चंद उजियारी, चांद का उजाला फैला हुआ है।
और जग शीतल, संपूर्ण संसार क्या है, सब लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं, आनंद हैं, उस उजाले का आनंद उठा रहे हैं। अहो विरही जारी, लेकिन मेरे मन में वियोग की आग, मेरे मन में वियोग की आग जल रही है, सुलग नहीं रही, जल रही, बिल्कुल धक धका करके। धक धका का मतलब क्या होता है, फूंक फूंक के जला के, कभी अभी तो ठंडी का समय आने वाला है ना, फूंक फूंक के आग को जला के बिल्कुल लपट, उसको क्या कहते हैं, शिखा। शिखा, शिखा का मतलब क्या होता है, शिखा का मतलब छोटी भी होता है, शिखा का मतलब जलती हुई लौ, आग की लौ। सुन लीजिएगा, जैसे लौ जो है ऊपर को चलती है, वैसे शिखा भी ऊपर को चलती, सबसे ऊपर होती है। शिखा से शिखर बना है, कई बार बता, शिखर का मतलब पर्वत होता है, सबसे ऊंचा होता है ना, इसी तरह से बना हुआ। तो कहते हैं 14 करह चांद परगासा, चंद्रमा क्या हो गया है, अपनी क्या कर दिया है भाई, 14 कलाओं से परिपूर्ण है। कहते हैं जनहु जरे सब धरती आकाशा, और ऐसा लगता है कि संपूर्ण संसार जल रहा है। चंद्रमा के प्रकाश से जो वियोग में स्थित लोग हैं, जो वियोगी जन हैं, उनको लगता है कि चंद्रमा के प्रकाश से ही संपूर्ण संसार जल रहा है। फिर क्या हो गया, तन मन सेज जरे अगिदाहू, क्या हो रहा है भाई, मन भी जल रहा है, शरीर भी जल रहा है, और हमारी सैया भी जल रही है, पलंग फोल्डिंग जो कुछ भी है आपका ना, बेड जैसा होता है, तो हर अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से लोग, बेड से भी लोगों का बड़ा स्टेटस पता चलता है। मैंने देखा, अनुभव किया है कि जो बड़े लोग होते हैं उनका फोल्डिंग भी, उनका बेड भी बहुत तगड़ा होता है, 2 लाख का है। अब बेचारा जो गरीब आदमी है, 500 रुपया फोल्डिंग लाया, अपना उसी में सोता है। तो सबका क्या है ना, सबका रहन सहन खान पान क्या होता है, उसका स्टेटस, मतलब हर चीजों से उसका स्टेटस पता चलता है भाई। कोई कार से चलता है, कोई बाइक से चलता है, कोई साइकिल से चलता है, कोई पैदल ही चलता है, इसमें क्या है। तो वही कह रहे हैं कि जनहु जरे सब धरती आकाशा, तन मन सेज जरे अगिदाहू, तन मन, शरीर भी जलता है, मन भी जलता है, और मेरी ये चारपाई भी जलती है। सब कहूं चंद भयऊ मोहि राहू, कह रहे हैं ये सब के लिए चांदनी रात है। सब के लिए मतलब जिनके प्रियतम उनके पास हैं, जिनके प्रियतम उनके पास हैं, उनके लिए चांदनी रात है, सुखद रात है, आनंददायक रात है। और मेरे लिए तो ये राहु काल है। राहु जानते हैं ना, राहु और केतु एक राक्षस था समुद्र मंथन के समय, जिसको भगवान ने मार दिया था। राहु क्या करता है, चंद्रमा और सूर्य को ग्रसता है, जिसको ग्रहण कहते हैं, जिसको विज्ञान के लोग कहते हैं जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक साथ आते हैं तो क्या होता है, जो छाया पृथ्वी है उसको अगर चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य पर पड़ती है सूर्य ग्रहण होता है। ये तो सब लोग जानते थे, लेकिन एक इसके विषय में कथानक भी है, लेकिन उसको दूसरी तरीके से बताया गया है। बात यही है। तो कह रहे हैं कि चाहूं खंड लगे मुझे अंधियारा, कह रहे हैं, और मुझे चारों तरफ अंधेला ही अंधेला समझ में आता है। क्यों समझ में आता है कि जब तक मेरा प्रियतम न दिखे, मेरे जीवन में कहाँ सुख आने वाला है, मेरे जीवन में कहाँ आशाएं मेरी फलीभूत होने वाली हैं। संसार में सब लोग खुश हैं, खुश रहें, लेकिन मेरे प्रियतम के न होने से ये चाहे चांदनी रात हो चाहे जैसा हो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। अभी क्या हुआ कि बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बनी है, चलो ठीक है भाई, खूब खाने के लिए चाहे जितना खाओ, लेकिन क्या है, आपको शुगर है। अब क्या करोगे, शुगर है तो जाओ देखोगे बहुत अच्छी है, फिर लौट आओगे यार शुगर है, गड़बड़ है। अब क्या करोगे, अब सब कहोगे कि जहां हम जाते हैं वहां मिठाई बहुत होती, लेकिन शुगर है, हम खा नहीं पाते। लो भैया क्या करोगे, मजबूर हो। तो वही शुगर हो गया है ना इनको, प्रियतम है नहीं, चांदनी बहुत बढ़िया है, अब करें क्या, मजबूर है। तो फिर क्या कह दिया भाई कि चहु खंड लागे अंधियारा, जो घर नाही कंत पियारा। अगर प्रियतम घर में नहीं है, प्रियतम घर में नहीं है, तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। अब हूं निठुर आव यही बारा, हर बार बिचारी बुलाती, हर महीने में, इस महीने में भी बुला दिया कि अब भी आ जाओ निर्दयी। निठुर माने निर्दयी, हे निर्दयी अब भी आ जाओ। जो घर कहते हैं
परब दीवारी हो संसारा, कह रहे हैं कि अगर तुम आ जाओगे तब क्या हो जाएगा, मेरा संसार क्या हो जाएगा, सौभाग्य युक्त हो जाएगा। मैं दरवाजे से ही तुमको जा करके क्या कर लूंगा, जैसे दरवाजा खटखटाया नहीं, बेल बजाया नहीं, तुरंत खड़े आइए आइए अंकल जी आइए आइए, होता है ना। अभी हम लोग जाते हैं कि भाई घंटी लगाए, देखो सर आए हैं, सर आए तो कहते सर आइए सर, वही चीज है। मतलब बहुत भाव से रखेंगे। भले 6 महीने से हम रो रहे थे, ये मत सोचा कि 6 महीने से वियोग था और गए नहीं, जाते ही डांटने लगेंगे, ऐसी बात नहीं है। जाते ही बहुत प्रेम से आदर बुलाएंगे ना। कभी कभी होता है कि हम लोग बच्चों को डांट देते हैं, कुछ कह देते हैं, और फिर उसके बाद लगता है कि क्या बताएं, और फिर महीने 2 महीने बाद किसी कारणवश उसके यहाँ गए तो बेचारा बड़े भाव से बुलाता है, सर आइए सर, और मम्मी बोला मम्मी सर आए हैं। इस तरह से बहुत बड़ा बड़े व्यवहारिक, बहुत अच्छा लगता है देखने में, कभी कभी बड़ा मजा भी आता है। तो कह रहे हैं कि सूख सख झूमक गावे अंगमूरी, क्या कहते, जो मेरा झूमक है, जो कर्णाभूषण है, वो क्या कर रहा है, वो मेरे, अब भाई झूमक है, झूमक तो उतना बड़ा रहेगा, चाहे दुख हो चाहे तकलीफ हो, छोटा घटा, चेहरा जो सूख जाता है, जब वियोग आता है तो चेहरा क्या होता है, चेहरे का भाव, चेहरे की सुंदरता अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कह रहे हैं कि हाँ झुराव बिछड़ी मोहिजूरी, तो झुमक तो हमारा भाई उतना ही बड़ा है, लेकिन क्या हो गया है, मेरे प्रियतम के चले जाने के कारण मेरा चेहरा जो है, मेरा सौंदर्य जो है कम हो गया है, सूख गया है, लालिमा जो है क्या हो गई है, कम हो गई है, मध्यम पड़ गई, चेहरा पीला पड़ गया है ना। जही घर पीयूषो मनोरथ पूजा, करें जिसके घर में उसका प्रियतम है वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। भाई सिविल लाइन जाना है, कहीं जाना है, हाँ चाट समोसा खाने जाना है, तो पति है तो सर बाइक निकालो चलते हैं, या कार निकालो भाई आज चलते हैं सिविल लाइन की तरफ, कुछ खाएंगे पिएंगे, ढोकला वोकला जो भी कुछ, जो जिसकी पसंद है। लग अब नहीं है तो क्या करे भाई, पड़ोसी को बुलाएगी क्या कि कार निकालो चलते हैं ढोकला खाने। तो इसी समय हो जाएगा कि छोटी से छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं प्रियतम के न रहने से, प्रियतम के वियोग के समय। वही जो क्या करती भाई, वही पीड़ादायक है। तो क्या कर दिया, मो कहूं विरह सबति दुख दूजा, कह रहे हैं कि जिनके प्रियतम हैं उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, और जिनके मेरे लिए क्या है, मेरे भाग्य में, मेरे किस्मत में तो केवल सौत का दुख है। सौत का मतलब क्या होता है जानते हैं ना, सब लोग जानते होंगे, पक्का जानते होंगे। सौत का मतलब एक आदमी हो, उसकी एक पत्नी हो और वो दूसरी भी पत्नी हो, तो दूसरी पत्नी एक को छोड़ करके दूसरी पत्नी के पास चला गया है। हुआ क्या था, हीरामणि ने सिंघल देश की रानी का इतना सौंदर्यपूर्ण वर्णन किया कि उससे प्रभावित होकर के ये राजा रत्नसेन जो है उससे मिलने के लिए चल देते हैं। यही जो पहले मैंने बताया था शुरू में, यही इसकी कहानी है। इसी को आधार बना करके जायसीन ने सुंदर ये इति काव्य की रचना की है। तो क्या है, प्रेमाश्रयी शाखा का है। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।